तीन भेद है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जो दिख पड़ता है वो स्थूल है। तो शरीरों के भेद समझेंगे। जो जो हमारे विजिबल हो रहा है ना, जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, इवन खाली आंखों का, आंख और कान में फर्क क्या है? दोनों ही तो सेंसर है। टच में आ रहा है, हमारे स्मेल में आ रहा है, रस रूप में टेस्ट में आ रहा है। जैसे लार दिखेगी नहीं तो क्या है नहीं, हवा एहसास होती तो क्या है नहीं, है ना। तो शरीर के हम भेद देखते हैं। पहला है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म, तीसरा है कारण। जो दिख पड़ता है वो स्थूल है, और जो मरने पर साथ जाता है वह सूक्ष्म है। सूक्ष्म चूंकि सूक्ष्म है इसलिए साथ चल पड़ेगा, और जो माया में लय हो जाता है वह कारण है। तो कारण क्या है? कारण स्वभाव, जो हमारे माया में हमारे साथ ही लय हो जाएगा, जो आगे मिलेगा कारण बनेगा, वो कारण बनेगा आगे का। शरीर के तीनों भेद नित्य देखे जा सकते हैं। जागृत में स्थूल शरीर काम करता है, जब हम जागे हुए रहते हैं ना तो स्थूल शरीर का काम है। और वहीं स्वप्न में किसका काम रहता है? स्वप्न में तो स्थूल शरीर निढाल होके पड़ा है, अभी कुछ नहीं करना। स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर का कोई काम नहीं है, वो लेट गया, सो गया, बस उसको तो एकदम से ही मन को खाली करना है। अब फिर शुरू होता है तांडव का है कि इतने स्वप्न आते हैं तो तांडव ही हुआ, तो वो सूक्ष्म शरीर का है। तांडव क्यों? इसकी वजह भी हम ही है। स्वप्न में सूक्ष्म और सुषुप्ति में कारण रहता है। जो हम सुषुप्ति में होते हैं एकदम गाढ़ नींद, वहां कारण शरीर है। क्योंकि गाढ़ नींद में न तो स्वप्न है न जागृत अवस्था है, पर ये शरीर किसी कारण से तो बना है, तो कारण शरीर रहता है। इसी प्रकार परमात्मा के भी तीन स्वरूप कहे जा सकते हैं। तो अभी हमसे परमात्मा की समझने की उपक्रम की जा रही है। तो अपने को तो पहले जाने हम। महाप्रलय में रहने वाला परमात्मा का कारण स्वरूप है। महाप्रलय का जब पूरे पांचों तत्व सिर्फ जल रहता है, निमग्न हो जाते हैं। कुल मिला के नारायण जो जल में निवास करते हैं, वहीं महाप्रलय में सबकी स्थिति हो जाती है। तो उस समय परमात्मा का जो स्वरूप है वो क्या होता है? कारण स्वरूप होता है। सारा विश्व उसी में लय होकर रहता है। उस समय केवल परमात्मा और उनकी प्रकृति रहते हैं। तो वो समय होता है ना, उसमें और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जो अनंत प्रकृति। देखिए परमात्मा अनंत है तो प्रकृति भी अनंत है, पर प्रकृति बदलती रहती है, और आत्मा परमात्मा ये बदलती नहीं है। जैसे हम हैं अभी, तो हम पहले भी थे भाई। आज से 30 साल पहले भी तो हम थे, तो वो तो आज समय नहीं है। अब तो बचपन कभी नहीं लौट सकता। तो ये बदलावट वाली है, पर अनंत है प्रकृति भी। अब कोई कहे मृत्यु के बाद तो अंत हो जाएगा, नहीं होगा। हम एक चीज ध्यान रखें, एक बरगद का या एक पेड़ लगाया, खूब बीज होते हैं उसमें, खूब बीज हुए, तो क्या सोचते पेड़, बरगद का पेड़ जल जाएगा तो क्या उसका अस्तित्व खत्म हो गया? क्या उसका बीज कहीं और रूप लेके नहीं आया? संसार का पहला बरगद का पेड़ खत्म हो गया तो क्या आज बरगद का पेड़ नहीं है? अनंत है ना। पहला था वो, उसी से तो सब कुछ फैला है जंगल। तो इसी तरह हमारा भी अंत नहीं होने वाला है। सारे जीव प्रकृति के अंदर लय हो जाते हैं। जीव में भी प्रकृति पुरुष दोनों का अंश है। जो जीव है वो दोनों के कॉम्बो से बना है, क्योंकि जीव को जो भी बाहर का मटेरियल, कपड़ा लत्ता चाहिए, कपड़ा मतलब शरीर, उसके लिए प्रकृति। जीव आत्माएं घूम रही है। आज के ऐसे आकाश खाली है, पर शरीर जिनको मिल जाता है, वो कोई भी शरीर मिले माँ के थ्रू आ जाती है। तो उसको प्रकृति का सहारा लेना पड़ा, आने के लिए प्रकृति का सहारा लेना पड़ा। चेतनता परमात्मा। अच्छा एक बात और है, हम आए अपने कर्मों के प्रारब्ध से,
भाई कर्मों के ऋणानुबंध को चुकती करने के लिए आए हैं। आए तो इसीलिए ना। फिर आध्यात्म का क्या मतलब, क्यों आध्यात्म करें हम, क्यों ये बैठ के सुन रहे हैं, करो बस हिसाब चुकती करो। इसको समझने की बात है। यदि अध्यात्म ना हो, इसका उदाहरण ऐसे लें, जैसे जिस नगर में, जिस गांव में कोई संत रहता है और मतलब बहुत अच्छे संत रहते हैं, उस नगर में जो हलचल हुई, कोई शैतानियां हुई, वो कम होती है। उसमें इतना फोर्स, पुलिस फोर्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस फोर्स किस पे चलेगा? हमारी वृत्तियों पे चलेगा, आत्मा पे थोड़ी चलता है। संत हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं, हमें प्रेम की भाषा सिखाते हैं, तो प्रेम से हमारे द्वारा फिर गलत वृत्तियां नहीं होती। तो इस तरह से चोरी, अपराध आदि आदि रोके जा सकते हैं। भाई आज किसी को सुधारना, तो कैसे सुधारा जाए? तो संत एक सस्ता सरल साधन है। यदि 50 सैनिक किसी उपद्रव को रोकते हैं, तो अकेला संत कितनों को ही गाइड कर सकता है। तो अध्यात्म संत के द्वारा क्या परोसा जा रहा है? अध्यात्म। तो इसी अध्यात्म का जब हम हिस्सा बन जाते हैं, तो हमारे जो प्रारब्ध है वो फिर हम नहीं भुगतेंगे। हम नहीं है उसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि हमने पाला चेंज कर लिया। वो हमें व्यापेंगे भी नहीं, वो शरीर के भार पे है। और देखिए, कोई कहे तो शरीर तो भुगत ही रहा है, तो संबंध क्यों जोड़ रहा भाई? एक फर्क पड़ता है, समझदार के लिए दुख कैसा होता है और ना समझ के लिए दुख कैसा होता है। हम तो वैसे बन रहे हैं कि एक बंदर है, उसके दोनों हाथों में, उसने दोनों हाथ एक घड़े में डाल लिए, उस घड़े में चने थे, उसने मुट्ठियां भर ली, अब वो खींचे, घड़े का मुंह तो छोटा है, अब वो निकल नहीं रही है, वो बेचारा परेशान लहू लुहान हो रहा है हाथों से। फोन के पास में आके बोलो ना, सुनाई नहीं दिया अभी तो। मैं फोन पे ही हूँ, आप लोग फोन चेक कीजिए, एकदम मुंह पे घुसा हुआ है, अब क्या बोलूं। तो वो बंदर जो है, वो दोनों मुट्ठियां जब तक खुद नहीं खाली करेगा, तो कैसे उससे पार पाएगा? भले हाथ टूट जाए। तो घड़े ने पकड़ा है उसका हाथ, या चने ने पकड़ा उसका हाथ? बल्कि बात ये है, उसने अपनी मुट्ठी ढीली नहीं की है। यदि मुट्ठी ढीली कर दे, दोनों हाथ खाली कर दे, तो आराम से एक भी कर दे तो एक तो निकल ही जाएगा। निकालेंगे ना खुद ही। हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, हम मुट्ठियां लेके उस, जैसे कि हम भूतकाल की घटनाओं को भविष्य में ढोते हैं। उन्हें तो भविष्य की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां काल रुक जाता है। जब हम आध्यात्म से आगे बढ़ते हैं, वहां फिर जब जो जानना आए थे, जो काम करने आए थे, वो काम कर लिया, फिर काल खत्म। काल की गति हमें नहीं रोकेगी। अब वही काम नहीं किया है, काल तो डर डर घड़ी तो बढ़ती जा रही है। और पीछे की अनुभवों को, पीछे की जो भी बातें, उनको भविष्य में भी ढोना है। भविष्य इसीलिए हमारे लिए भविष्य सामने खड़ा है कि हम उन बातों को ढो रहे हैं। अरे उनको छोड़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? उसने किया, इसने किया, वो किया, वो किया, छोड़ना ही पड़ेगा। उपाय नहीं हमारे पास, छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे जो करने आए थे? उनका साक्षात्कार करने की कैसे करेंगे? हम वासुदेव सर्वम की बात करते हैं और उनका साक्षात्कार हुए बिना अलविदा, ये शरीर अलविदा हो जाएगा। फिर अब अगले शरीर में तो जो हमने अभी पकड़ के रखे ना, वही शरीर हमें मिलेंगे। फिर तो फिर काम तो फिर नहीं बनेगा। चेतनता परमात्मा का अंश है और अज्ञान प्रकृति का। तो अब यहाँ अंश बताया है। चेतनता किसका अंश है? परमात्मा का। अज्ञान कहाँ पे है? प्रकृति के पास। महाराज जी कहते हैं अज्ञान क्या है? जाने हुए ज्ञान का आदर नहीं करना ही अज्ञान है। नहीं पता होता ना, उसमें अज्ञान नहीं माना जाता। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कोई चीज का, तो फिर क्या करे? जैसे कोई चीज मेरे पास आज नहीं है, यदि मुझे कोई कहे कि आपको कन्नड़ बोलनी आती है क्या? नहीं, तो कहेंगे कब से नहीं आती?
मुझे तो कभी नहीं आती, मैं तो कभी कन्नड़ गई नहीं कहीं, मैंने तो किसी कन्नड़ वालों से इतना मिलाप भी नहीं किया, न मैंने सीखने की कोशिश की, तो कहां से आएगी? नहीं तो कितने जन्मों से नहीं आती। अब मुझे क्या पता कितने जन्मों से नहीं आती कन्नड़, पीछे में कहां थी, पीछे की तो आती हुई नहीं पता मुझे। हाँ, अभी कभी जाऊं, साल 2 साल रहूं वहां, उनके साथ अगड़ बगड़ करूं तो मुझे शायद आ जाए समझने, तो नहीं आती तो नहीं आती। तो अज्ञान उसे नहीं कहते, गए नहीं तो अज्ञान कैसे कहेंगे उसको? अज्ञान तो उसे कहेंगे कि हम पूरे टाइम वहां पे रहे और फिर भी निकले तो हम तो नहीं आती, हमें तो कन्नड़ नहीं आती हमें तो। वो ज्ञान में आएगा कि हमने सीखने का मौका मिला था, हमने बकायदा सुनी उस लैंग्वेज को, फिर भी नहीं। अभी भी हम जो बातें सीख रहे हैं उनको अप्लाई नहीं किया, तो यह ज्ञान है हमारा। जीव में भी प्रकृति पुरुष दोनों का अंश है। अच्छा, जीव जो है तो परमात्मा का, परंतु वो प्रकृति और पुरुष का कॉम्बो है। दोनों ने, जैसे सूरज परमात्मा को मान लो और चांद मान लो प्रकृति को, तो परमात्मा और प्रकृति दोनों ने मिलकर हमें रोशनियां दी है। चंद्रमा ने अमृत बरसाया है, सूर्य ने फोटोसिंथेसिस किया है। यदि आज देखें, जो पौधों में, पत्तों में, पौधों के पत्तों में जो फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हमारा जीवन अस्तित्व में नहीं होता। ऑक्सीजन बनती है ना भाई उससे, तो सूर्य नारायण हमें वो रेजेस वो देते हैं और चंद्रमा अमृत देता है। ऑक्सीजन मात्र से जीवन निर्वाण मुश्किल है कि खाली श्वास ले लें और बस जी जाएं। जो अमृत वर्षा होती है जिससे सभी जो भोज्य है, अन्नमय कोश को चंद्रमा और मनोमय कोश को चंद्रमा परिपूर्ण करता है। तो इस तरह से सूर्य और चंद्रमा प्रकृति है ना, तो प्रकृति और पुरुष दोनों से हम मिलके, पुरुष यहाँ परमात्मा के लिए आया है। हम कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है। अध्यात्म के अतिरेक पर स्त्री और पुरुष का भेद मिट जाता है। अभी मीराबाई की देह को ना कोई स्त्री वैसे नहीं मानेगा, हाँ भक्त मीराबाई बोलेंगे, पर उनको पुरुष और महिला बराबर ही सम्मान देंगे, उच्च मानेंगे। वहां स्त्री बोल के नहीं होगा ऐसे भेद इनमें। और अभी तो ऐसा टाइम आ गया जहां मिस्टर ही बोलते हैं। कुछ ऐसी स्त्रियां हैं उनको मिसेज नहीं बोलते हैं, मिस्टर। अभी नया जो इंग्लिश में टर्म्स आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं। चेतनता परमात्मा का अंश है और अज्ञान प्रकृति का। ये चेतनता परमात्मा का अंश और अज्ञान प्रकृति का। माया की उपाधि के कारण महाप्रलय में भी जीव मुक्त नहीं होते। माया ने हमें जो उपाधि दे दी तो महाप्रलय आ गया, फिर भी हमने बंदर के जो हाथ होते ना, वैसे हांडी में हाथ डाले बंदर ने तो वो नहीं छोड़ रहा चलना है, वैसे भी हमने अपनी उपाधियां को नहीं छोड़ा। आज भी हम अपने, अरे इसकी निशानी देखो, मंदिर बनवा रहे हैं, कमरे बना रहे हैं, सीढ़ियां लगा रहे हैं, कहीं पत्थर लगा रहे हैं, सब जगह अपना नाम रख रहे हैं। अब सोचो कि आगे भी यही नाम रहेगा हमारा। पीढ़ियां जानेगी तो हम तो मर जाएंगे, पीढ़ियां तो तब आएगी ना, जगह खाली। पेड़ में नए पत्ते आते तो पुरानों को गिरना पड़ेगा, जब हम गिर जाएंगे तो नए पीढ़ी पत्ते आएंगे। ठीक है, एक शिक्षा एक अलग बात है, पर हमारा मोह रहता है, पंखा भी देते हैं ना, वहां लिखा लिखा के नाम देते हैं, हमारे द्वारा दिया गया, और उसमें स्वर्गीय की पत्नी, स्वर्गीय के बच्चे सब मिलके नाम लिखाएंगे। तो ये क्या है, पकड़ के बैठे हैं हम उसको, ताकि आगे हमारा उद्धार भी होना चाहे तो पंखा वो सीढ़ी हमारा उद्धार नहीं होने देगी। क्यों आना पड़ेगा, तूने नाम लिखा है, चल चल भगवान ने जा, वहीं आसपास डेरे डालेंगे, उसी परिवार में फिर से घुसेंगे और जहां जहां नाम लिखा है वहां घूमते रहेंगे हम। उसके पश्चात सृष्टि के आदि में फिर सोकर जाग उठने के समान अपने अपने कर्मा फलानुरूप नाना रूपों में जाग उठते हैं। अब जब सृष्टि फिर से सोकर मतलब प्रलय हट जाएगा, सर्ग आएगा, तो फिर सोकर जैसे जागते हैं, फिर अपने हमारे जैसे जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार नए नए रूप की भगवान डिजाइन तैयार कर देते हैं। महाराज जी कहते हैं जिनको बहुत मैचिंग का शौक होता है, महाराज भगवान क्या करते हैं, उसको ऐसी चिड़िया, ऐसी तितलियां बना देते हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक मैचिंग होती है। तो भगवान का काम है। तो इस प्रकार महाप्रलय में परमात्मा का रूप कारण कहा जा सकता है। तो परमात्मा का जो रूप है वो कारण है।
परमात्मा का सूक्ष्म रूप सब जगह रहता है, इसी का नाम आदि पुरुष है। तो परमात्मा सूक्ष्म रूप से सब जगह रहते हैं, सब जगह, कोई देखे ना देखे परमात्मा हर समय है। और ये आदि पुरुष नाम है इधर। तो आदि का मतलब पुरातन, स्टार्टिंग टाइम से, हमारे स्टार्टिंग टाइम से, सृष्टि के स्टार्टिंग टाइम से, तो उसको आदि कहेंगे। सृष्टि का आदि कारण भी यही है, इसी का नाम पुरुषोत्तम है और सृष्टिकर्ता ईश्वर है। यही तो आदि कारण है सृष्टि के, इन्होंने रचा है और इसी का नाम पुरुषोत्तम है। यही पुरुषों में उत्तम है और सृष्टिकर्ता ईश्वर भी है। यही परमात्मा स्थूल रूप से शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु है, जो सदा नित्य धाम में विराजते हैं। अब फिर तीसरा रूप है स्थूल। वो हम अपनी मान्यताओं को देखें, जबकि सेठ जी चतुर्भुजधारी भगवान को ही मानते थे और इसी के 2 अवतार कृष्ण और राम माने जाते हैं। ये इवन 24 अवतार में भी इन्हीं का नाम लिया जाता है। तो यहाँ प्रमुख बात जो आई कि 3 रूप बता दिया हमें। कारण, हम और कोई बातों में ना पढ़ के सीधा रूप के बारे में चर्चा करें। कारण रूप में परमात्मा जो महाप्रलय में होता है, उसी से सारे जीव वापस सृष्टि में आते हैं। दूसरा, परमात्मा सूक्ष्म रूप से है, तो सूक्ष्म रूप जैसे हमारा मन है ना, वैसे परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं आदि पुरुष के रूप में। और तीसरा रूप है स्थूल। तो स्थूल रूप से शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु है, जो नित्य धाम में विराजते हैं। नित्य धाम में भक्त की भावना के अनुसार ही भगवान बन जाते हैं। तो सगुण रूप कैसे बनता है? भक्त की भावना के अनुसार। समस्त ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है। ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, इसी में अंदर अपना शरीर है और इसी के अंदर हम भी रहते हैं। इस न्याय से हम सब परमात्मा के पेट में, अभी बाहर हुए ही नहीं, हमारा जन्म नहीं हुआ है और कहाँ जाएंगे जन्म लेके। हम परमात्मा के पेट में ही गोते खा रहे अभी। तो ब्रह्मा जी नाभि कमल से निकले तो हमारी औकात क्या? हमारा रचने वाला रचयिता पिता वो भी तो नाल पे ही बैठा है अभी तक। और बच्चा कैसे आता है? नाल से ही तो आता है। तो नाल अलग करो। एक तत्व की बात और समझनी चाहिए, जब आकाश निर्मल होता है, सूर्य उगे हुए होते हैं, उस समय सूर्य और उसके बीच में आकाश में कोई चीज नहीं दिखती। आकाश साफ है, सूरज भगवान उग गए हैं, तो एकदम सीधा आकाश से सूर्य तक कोई चीज नहीं है बीच में, परंतु वहां जल दिखता है। ध्यान से कभी देखें, जो किरणें आएगी ना, वो जल जैसी लगती है। कई बार जल की अनुभूति होती है। ये मृग जो कहते हैं ना, वो वाले मरीचिका, ये मानना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या मानना पड़ेगा? जल की जैसे तरंगे लगेगी, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि आकाश और सूर्य के बीच में, हमारे और सूर्य के बीच में जल भरा है। आकाश में तो सूर्य उपस्थित है, सूर्य की किरण नीचे आ रही है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे और सूर्य के बीच में जल है, परंतु वह दिखता नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म और परमाणु रूप में रहता है। जब उसमें भारीपन आता है, घनता आती है, घनता मतलब प्लस, तब क्रम से उसका स्थूल रूप होकर व्यक्त होने लगता है। सूर्य देव का ताप भाप बनाता है। जब भाप भारी हो जाती है, घन हो जाती है, तो घन को ही हम बादल बन जाते हैं, कहते हैं। फिर उनमें जल का संचार होता है। वो पानी जो ऊपर गया था, वो संचार होता है। पानी के बादल पहाड़ पर से चले जाते हो। अब पानी के जो बादल है, पहाड़ पर से जब जाएंगे, उस समय कोई वहां चला जाए तो वर्षा ना होने पर भी उसके कपड़े भीग जाते हैं, क्योंकि वो उसमें नमी होती है, मॉइस्चर होता है। वो तो पानी के बादल है। जैसे हम देखते हैं वर्षा ऋतु में बरसात नहीं भी हो रही है, तो भी सिल्ला सिल्ला हो रहा है सब चीज, क्योंकि हवाओं में पानी भरा है। वायुमंडल में पानी है, उसका घनत्व ज्यादा है, पर अब इतना नहीं है कि बरस जाए। वर्षा भी नहीं है, तो पहाड़ों पे कोई जाए तो सिलन सिलन आ जाती है, ठंडा ठंडा। बादल में जल की घनता होने पर बूंदे, अब बादल में जैसे जैसे जल ज्यादा होता जाएगा, फिर उसकी बूंदी बन जाएगी, और घनता होएगी तो वो ओले बन जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप, पहले ओस, फिर बूंदे, फिर बादल, सॉरी बर्फ,
फिर ओले या बर्फ गर्मी पहुंचते ही गलकर पानी हो जाएंगे। तो पानी तो उठा था, अब वापस बर्फ पानी बनने जा रही है। अधिक गर्मी होने पर फिर भी भाप हो जाएगी, और गर्मी फिर तेज पड़ी तो लो भाप बन के फिर उड़ जाएगी। भाप आकाश में उड़कर अदृश्य हो जाती है। जो भाप है ये आकाश में उड़ेगी फिर गायब, दिखेगी नहीं। अंत में जल उसी परमाणु अव्यक्त रूप में परिणित हो जाता है। तो जल पहले अव्यक्त था, फिर अव्यक्त हो गया, बीच बीच में व्यक्त हुआ था। तो मतलब देखो सृष्टि पूरा अपनी क्रिया कर रही है, बैठी नहीं है सृष्टि, एक पल भी नहीं बैठती है सृष्टि। घड़ी रुके तो सृष्टि रुके। यदि कोई कहे मैं तो बैठा हूं, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कोई क्रिया नहीं कर रहा, कर्म नहीं कर रहा, तो बैठना भी एक क्रिया हुई। स्थिर बैठना भी क्रिया है। तो क्रिया के बिना कोई रह ही नहीं पा रहा। सारे नक्षत्र घूम रहे हैं, धरती घूम रही है, सूरज घूम रहा है, भाप का अमृत, चंद्रमा अपना अमृत घूम घूम के सब में एनर्जी आ रही है, कोई थक नहीं रहा है। इस पुराण परमाणु रूप में स्थित जल को, अत्यंत सूक्ष्म परमाणु को सहस्र गुण स्थूल दिखलाने वाले यंत्र से भी कोई नहीं देख सकता। अब ये जो परमाणु रूप से जल है रह रहा है, अत्यंत सूक्ष्म परमाणु को भी, इसके छोटे छोटे परमाणु को कितना हजारों गुण स्थूल दिखलाने वाला, जो स्थूल चीज को दिखा सकता है, छोटी छोटी चीजों को, तो उस यंत्र से भी उस जल को नहीं दे सकते। पर जल तो रहता है ना, न रहता तो आता कहां से? जल अवश्य है वहां पर नहीं होता तो फिर आता कहां से? इसलिए मतलब है, इस दृष्टांत के अनुसार परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। भगवद गीता में अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता है अद्भुतम क्षरभाव पुषश्चादि दैवतम अध्यज्ञो हमेवत्र देहे देहे वृताम वर। अर्जुन के 7 प्रश्न में 6 प्रश्न ये थे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। 8वें अध्याय का 3रा और 4था। तो भगवान ने उपयुक्त श्लोकों में उत्तर दिया, अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? अक्षर है, जिसका क्षय नहीं होगा। अध्यात्म क्या है? स्वभाव है। अध्यात्म क्या है? आज हम जिस अध्यात्म की बात करते हैं वो क्या है? स्वभाव। स्व मतलब हमारा, शरीर का नहीं, हमारा आत्मा का स्व, इसे कहते हैं। अब स्व की भी हम सही तरह से स्व नहीं कह रहे अपने आप को। शास्त्रोक्त त्याग कर्म है, और कर्म क्या है? शास्त्रों से जो त्याग करना कर्म है। हमें कर्म करके क्या करना? कोई कर्म की क्या परिभाषा है? हम तो करना, क्या करना है हमें? कर्म में क्या करना है? जो भी हमने भ्रांतियां की उनका त्याग करना, यही कर्म है। श्वास का भी त्याग ही तो कर रहे हैं। ले क्या पा रहे हैं हम? लेके कुछ नहीं रख पा रहे हैं। भोजन किया तो त्याग में, त्याग ही करना पड़ेगा। जल पिया तो त्याग करना पड़ेगा। सब चीज तो त्याग में ही जा रही है, यही त्याग कर्म है। नाश होने वाले पदार्थ अधिभूत है। अधिभूत किसे कहा? भूत शब्द आया ना, इससे मीनिंग लगा लेना चाहिए, नाश होने वाली चीजें। अब आएगा अधिदैव किसे कहते हैं? तो हिरण्यगर्भ शब्द आता है ब्रह्मा जी के लिए। जो हिरण्यगर्भ द्वितीय पुरुष है वो अधिदैव है। तो दैव जहां है वो ब्रह्मा जी है। भूत जहां आया अधिभूत, वो हो गया नाश होने वाले शरीर, जड़ पदार्थों को अधिभूत का है। अब तीसरा जो आता है अधियज्ञ। अधियज्ञ कौन है? निराकार व्यापक विष्णु ही अधियज्ञ है। तो ये पर ब्रह्म परमात्मा है, ये अधियज्ञ है। तो हमारे को 3 शब्द तो ये रट लेना चाहिए, क्योंकि देखिए हर किसी सब्जेक्ट की अपनी खुद की वोकैबुलरी होती है। यदि हमने अध्यात्म में प्रवेश किया तो गाफिल मत बनना। अभी तो क्या है और आगे देखेंगे। जितना है उतनी तैयारी तो हमें करनी ही चाहिए ना। कोई भी स्टडी करो तो इतने शब्द तो हमें आने ही चाहिए। तो अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदैव, ये 3 शब्द में अधियज्ञ है पर ब्रह्म परमात्मा, अधिभूत है जड़ विभाग, और अधिदैव है हिरण्यगर्भ
ब्रह्मा जी है, जो हमारा सृष्टि रचयिता है, वो अधिदैव है। उपयुक्त दृष्टांत से इसका दृष्टांत इस प्रकार समझा जा सकता है। परमाणु रूप जल में के स्थान में शुद्ध सच्चिदानंद घन गुणातीत परमात्मा, जिसमें यह संसार न तो कभी हुआ न है, जो केवल अतीत परम अक्षर है। तो पहला आया जल, फिर हम जल मानेंगे जो परमाणु रूप में हवा में है, हमें नहीं दिख रहा है, उस जल को लेंगे सबसे पहले। भाई बरसात के लिए हमने तो जो सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, क्या उससे बरसात होती है? पहले सोचे भाई, हर लोटा हम एक एक लोटा तो रोज देते, क्या उससे बारिश होती है? क्या जो हम गिरा रहे बेतरतीब से? नहीं, वो प्रोसेस क्या हमें नहीं मालूम। जल कहाँ से आया हमारे लिए? नदियां, तो नदियां कैसे भरी? जल कहाँ से आया? तो हमें यहाँ जल नहीं, हम ऊपर हमें दिख नहीं रहा है, पर परमाणु रूप में ऊपर है। तो पहला परमात्मा परमाणु रूप जल के स्थान में, परमाणु रूप जल के स्थान में शुद्ध सच्चिदानंद घन गुणातीत परमात्मा को मानेंगे, जिसमें संसार न तो कभी हुआ न कभी न है, जो केवल अतीत परम और अक्षर है। तो जल में, वो जल परमाणु रूप से हमारे देखने में नहीं आ रहा, लेकिन है तो सही। अब वो जल देखने में नहीं आ रहा है, टच में हम एहसास कर सकते हैं, बस परमात्मा है, इतना ही। दूसरा रूप क्या हुआ? भार रूप जल। जो भार रूप जल है ओस रूप में आ गया, जो चला गया ऊपर, फिर वो बूंदों के रूप में आ रहा है। भार रूप, सॉरी, अभी तो वो घन हुआ है सिर्फ। तो वही शुद्ध ब्रह्म अध्यज्ञ निराकार रूप से व्याप्त रहने वाला माया विशिष्ट ईश्वर है। अब हमें एहसास हो रहा है। अभी भी जल तो ऊपर ही जा रहा है, पर हम क्या बादलों में वो नमी महसूस कर रहे हैं? नहीं। जब घनत्व बढ़ जाएगा, सुबह शाम जब देखते हैं, तो उस, अभी तो सूरज का ताप है, हमें नहीं एहसास हो रहा है, पर बाद में तो थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। तो वो ही है माया विशिष्ट ईश्वर का रूप। ये उदाहरण दिए हैं समझने के लिए, इस एक प्रक्रिया से, जो ये पानी का चक्र है उससे। तीसरा रूप आता है बादल का। तो हमने पहला तो जाना शुद्ध सच्चिदानंद गुणातीत परमात्मा है पहले रूप में। दूसरे रूप में, भार रूप में हमने देखा माया विशिष्ट ईश्वर है। तीसरे रूप में अधिदैव, बादल आ गए। अभी वो जल की बूंदें इतनी भारी हो गई कि उनको थोड़े थोड़े ब्लॉक में आकाश में बादल आ गए। तो वो बादल क्या? अधिदैव है, अर्थात हमारा सबका प्राणाधार हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी। 17 तत्वों के समूह को सूक्ष्म कहते हैं। अब इसमें 17 तत्व हो आते हैं। इसमें प्राण प्रधान है, सबके प्राण मिलकर समष्टि प्राण हो जाते हैं। सबके प्राण मिलकर समष्टि प्राण। यह समष्टि प्राण प्रलय में भी रहता है, तो समष्टि प्राण का अंत नहीं होता है। सारी मशीन थोड़ी खराब कर देंगी, ले थोड़ी हो जाएगी। प्राण की मशीन तो रहेगी ना, वापस सबको चालू करना है। तो समष्टि प्रलय में भी रहता है, लेकिन महाप्रलय जब होता है तब नहीं। यह 17 तत्वों का समूह हिरण्य गर्भ ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है। तो ये बादल के रूप में जो दिखता है, हम ऐसे अनुभव करें कि हिरण्य गर्भ ब्रह्मा का। फिर आता चौथा नंबर, जल की लाखों करोड़ों बूंदे जो टपक रही है। वो सब क्या है? जल की बूंदों को बना दिया जगत के जीव। अब जो टपक रहे हैं थे तो सब परमात्मा ही, और खेती किसकी हुई? बूंदों के रूप में कौन आया? जीव आया। तो जीव हटके हुआ क्या परमात्मा से? जब हमने देखा भाप उड़ गई थी, दिख नहीं रही थी, तब भी परमात्मा माना। फिर दूसरे नंबर पर भी माया विशिष्ट ईश्वर को माना जब घन हो गया। तीसरे नंबर पर जब बादल बन गए तब हमने हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी माने हैं। अब चौथे नंबर पर जब बादल आ गए, सॉरी बूंदे आ गई, तब हम कह रहे हैं जीव। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है? वर्षा, छोटी छोटी बूंदे अब तेज वर्षा में आ गई है, तो जीव की क्रियाएं तर 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 हम क्रियाएं करते जा रहे हैं। अब जल के ओले कर रहे हैं और भारी जल है, तो ये पंचभूतों की अत्यंत स्थूल सृष्टि, जिसको अब हम समझ पा रहे हैं। तो पहले जीव जो हमें अभी इतनी सारी जल की बूंदें क्या हमें दिख रही है? क्या हमें इतने जीव दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। जब बारिश आ रही है, इसका मतलब कर्मों का आभास हमें हो रहा है। 2 नंबर में आभास हो रहा है कर्मों का। पर जल के
बड़े बड़े ओले तर गिर रहे हैं तो हमें स्थूलता का आभास हो रहा है। अभी हमें पता चल रहा है पंचभूतों का अत्यंत स्थूल सृष्टि गिर रही है। इस सृष्टि का स्वरूप इतना स्थूल, इतना विनाशशील है कि जरा सा ताप, अभी एक ऐसी स्थूल सृष्टि, थोड़ा ताप लगा गल जाएगी और गल कर वापस पानी बन जाएगी। तुरंत गल जाता है, पानी हो जाने पर सदृश तुरंत गल जाता है। जहां ताप, फिर वापस क्या होता है, फिर ताप आता है। अब ये ताप किसका होता है? यहाँ पे जीव के लिए ज्ञानाग्नि का ताप। वापस इस जीव को ज्ञानाग्नि का रूपी कर्म तो थे, लेकिन ज्ञानाग्नि जैसे ही लगती है, प्रकाश से जिसके पैदा होते ही वापस स्थूल सृष्टि रूपी गोला तुरंत गल जाएगा, जल रूप परमात्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो भाप बनकर उठने को तैयार है, वापस उस अंश में मिलने के लिए। अज्ञान ही सर्दी, अब देखो फिर से ऋतुएं आ रही है, अज्ञान ही सर्दी है। जितना अज्ञान होता है उतनी स्थूलता होती है। ये जो ठंड आती है ना, ये अज्ञान है। अभी सर्दी को हमें मानना है। जब हम इस तत्व को समझने जा रहे हैं, हम तत्व की खोज में निकले ना, ये तत्व चिंतामणि है, एक एक शब्द तत्वों का हमें विवेचन कर रहा है। अभी ये सर्दी आ जाए तो अज्ञान मत मान लेना, लेकिन ये सर्दी किसकी है? ये अज्ञान की। उतनी स्थूलता होती है, जितना ज्ञान होता है उतनी सूक्ष्मता होती है। अब जितना हमारा ज्ञान है उतनी हमें स्थूलता लगती है, उतना दिखने में आ रहा है। भीतर की चीज तो लुप्त हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान होता है हम भीतर उतरने लग जाते हैं। सूक्ष्मता, एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं हम, प्रकृति को। अभी परमात्मा, उसमें से हम तत्व अलग देख पा रहे हैं कि प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है। जो पदार्थ जितना भारी होता है उतना ही नीचे गिरता है, जितना हल्का होता है वो उड़ता रहता है, उतना ही ऊपर को उठता है। अज्ञान ही बोझा है। जल के अत्यंत स्थूल होने पर, जब जल भारी होता है तो भारी हो जाता है। बर्फ फिर नीचे पड़ती है तो जान पड़ता है कि नीचे गिर गई। इसी प्रकार अज्ञान के बोझ से स्थूल हो जाने पर जीव को गिरना पड़ता है। तो इसलिए हमें गिरना पड़ा। वहां पे अज्ञान नहीं था तो हम भाप बन के उड़ जाएंगे, हल्के हल्के रहेंगे। ज्ञान रूपी ताप से प्राप्त होते ही संसार का बोझ उतर जाता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान का ताप लगता है फिर संसार का बोझ। अभी देखो ना, हम अनुभव कर पा रहे हैं कि कितनी पुरानी जटिल हमने अपने आप को चिंताओं में घेर रखा था। अभी वो चिंताएं ज्यादा नहीं हुई, पूरी नहीं हुई तो कुछ तो कम होनी शुरू हुई होगी। किस बात की चिंता करते हैं? तो ये क्या हो रहा है? ये कोई शाब्दिक प्रभाव नहीं है, हमारे खुद में जो ज्ञान की ताप आ रही है उससे अज्ञान गल रहा है। ये किसी और का चमत्कार नहीं होता है। बात तो ये है, अर्जुन भी तत्व की खोज में निकले पर उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। हमारे सामने कृष्ण दिख नहीं रहा तो अपने ग्रंथ को पकड़ लिया, भक्ति को पकड़ लिया। तो कुछ तो पकड़ना ही पड़ेगा, छूटेंगे कैसे? अर्जुन ने भी तो पकड़ा ही है कृष्ण को। तो अब कृष्ण में नजर नहीं आते तो उनकी किताब नजर आती है, पुस्तक ग्रंथ नजर आ रहे हैं, वही पकड़ ले। जल धुआं या जैसे ताप से गलकर जल बनने पर और भी ताप प्राप्त होने से, ताप से तो ओला गल जाएगा, वो पानी बन जाएगा, फिर और ताप लगेगा। तो जैसे और ताप लगेगा, जैसे अभी एक क्रिया चल रही है, जल धुआं होकर भाप होकर उड़ जाता है, वैसे ही जीव भी ऊपर उठ जाता है। जीवात्मा खास ईश्वर का स्वरूप है। जीवात्मा भूलना नहीं है, ये बात ही प्रमुख है हमारे लिए। हम भगवान के अंश है, परंतु जड़ता या अज्ञान जब इतना स्थूल हो जाता है तभी इसका पतन होता है। हमारा इतना जड़ता और अज्ञान इतना स्थूल हो चुका है कि हमारा पतन हो रहा है। अज्ञान या पतन का कारण है। ज्ञान होते तो अभी बंदर को इतना सा ज्ञान कोई समझा दे, भाई उसको दिखाए ऐसे खोल, मुट्ठी खोल, वो खोलते तो छूट जाएगा ना। ज्ञान ही उत्थान का कारण है। ऐसे सब चिंताएं हमने पकड़ी है, कोई हमें नहीं पकड़ के बैठा है। हम सोचते हैं कि हम तो झगड़े में हैं, हम तो बंधन में फंसे हुए हैं, कुछ नहीं है, हमने ही सबको पकड़ के बैठे। छोड़ो तो से देखते हैं क्या होता है, छोड़ के तो देखें।
जीवात्मा एक बार से सीमा तक उठने पर फिर नहीं गिरता। जब जीवात्मा एक शेष सीमा तक उठ जाएगा फिर गिरेगा नहीं। एक बार ज्ञान हो गया तो क्या रोज रोज भूलने की बात है। उसके ज्ञान में सब कुछ परमेश्वर ही हो जाता है। फिर उसको सर्वत्र वही वासुदेव परमेश्वर ही परमेश्वर दिखेंगे। वास्तव में तत्व से तो है तो एक ही, तत्व तो एक ही है, तत्व से तो एक ही है। परमाणु भाप बूंद ओले सब जली तो है। और पहली स्टेज से लेकर वापस भाप बनने तक, भाप से लेकर भाप तक है तो जले सब कुछ। इस न्याय से सभी वस्तुएं एक परमात्मा तत्व। इसीलिए भगवान चाहे जैसे, चाहे जब, चाहे जहां, चाहे जिस रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान चाहे जैसे जब जो इनका मन हुआ प्रकट हो सकते हैं। इस बात का ज्ञान होने पर साधक को सब जगह ईश्वर ही दिखते हैं। अब इस बात को बैठ के धीरे धीरे अभी भी धूप में देखो, कहां से नमी उठ रही है, दिखता कुछ नहीं है। शाम को वही बादल बदरा भारी हो जाते हैं। तो ये बातें अनुभव की करने की है। इससे ठीक है हम कहने को शब्दों का सहारा ले रहे हैं, पर इनको शब्दों से भी ज्यादा भाव की जरूरत है। शब्दों की तो भाई कान तक सुन लो, डिसाइड कर लो, पर अनुभव तो खुद से ही होगा। हमें खुद को उन सब चीजों को, उस ठंडक को, उन सबको एहसास करना पड़ेगा। हाँ होता तो है कुछ, फिर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। शब्द हमारे गुरु बन जाते हैं, पर काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। इस बात का ज्ञान होने पर साधक को सब जगह ईश्वर ही दिखते हैं। जल का तत्व तो समझ लेने पर सब जगह जल ही जल दिखता है। अब हमें बर्फ भी गिरी तो अब तो पता है ना हमको। कोई छोटे बच्चे को पूछेंगे ये क्या है बर्फ, तो पानी लाओ, तो वो बर्फ को पानी कभी नहीं कहेगा। हम कह देंगे ना इसे पानी है, मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसको पता नहीं है, अज्ञान है उसमें कि बर्फ भी तो जल का ही रूप है। इसी तरह ठंडी उसको भाप दी जाए तब भी वो नहीं मानेगा कि ये पानी की भाप है, मानेगा नहीं। अभी एसी में पानी थोड़ी डलता है, हम तो मानेंगे ही नहीं। पर एसी तो आखिर में तो खींच तो वहीं से रहा है ना, मॉइस्चर तो ठंडक दे रहा है। पर अभी पूछ के देख लो, हम में से कई मानेंगे ही नहीं। कूलर का पानी दिखता है, इसका दिखता नहीं है, पर है तो खींच तो रहा है। यदि नहीं होता बाहर एनवायरमेंट में पानी तो ये खींचता भी किससे। इस बात का ज्ञान होने पर साधक को सब जगह ईश्वर ही दिखते हैं। जल का तत्व तो समझ लेने पर सब जगह जल ही दिखता है। वही परमाणु में और वही ओलों में, ओलों में भी वही है। जल के अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म जो बूंदें हमको दिख नहीं रही थी उसमें भी जल है। अत्यंत सूक्ष्म में भी वही, अत्यंत स्थूल में भी वही। इसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूल में वही एक परमात्मा है। सब 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 में ऐसा नहीं है कि कोई चीज पत्थर पड़ा तो उसमें परमात्मा नहीं। अरे भारतीय सनातन संस्कृति की तो एक खासियत है, पत्थर पूछ के उसने ये सिद्ध कर दिया। काशी में क्या लिखा है, काशी का हर कंकर एक शंकर, ऐसे लिखा है। इतने शिवलिंग है, इतने शिवलिंग में देखते ही चले जाओ, बस जगह जगह शिवलिंग के हर कंकर शंकर। यहाँ तो वाकई में तो यही कॉन्सेप्ट है, हर जगह परमात्मा है। पर देखो हर जगह होते भी दिखते नहीं। अणोरणियान महतो वहियान, यही निराकार साकार की एक रूपता है। निराकार और साकार दोनों की एक रूपता है। अज्ञान से अहंकार बढ़ता है, और जितना अहंकार अधिक होता है उतना ही सांसारिक वस्तुओं को अधिक ग्रहण करता है। अभी मैंपना हो ना, मैंपना ये अज्ञान से बढ़ता है। जिसको ज्ञान हो गया ना, सबसे पहले मैंपना छूटेगा। मैं कहते लज्जा आएगी, मैं मेरा, जैसे एक शब्द आता है अहम ब्रह्मास्मि। अब इसमें कैसे ब्रह्म हो गया? समुद्र में कोई बूंद चली गई, अब वो फिर बोलेगी मैं बूंद हूं, मैं बूंद हूं। अब मैं समुद्र भी नहीं कह सकती वो। अभी मैं ऐसे करूंगी तो हम हो गए ना अभी तो। अब मैं कहाँ रहा? मैं को मिटाए बिना मैं एक कैसे होंगी? मैं तो अपना फिर भी देखो अहम ब्रह्मास्मि कहते ही पहले तो शरीर छूटा ना, क्योंकि हमने अभी भी शरीर में वो जो सूक्ष्म बुद्धि में अहंकार अभी भी घुसा हुआ है। क्योंकि महत्त्व तो जब आया था बुद्धि, समष्टि बुद्धि का जब मैंपन आ गया ना, उसी में मैं बच्चा, छोटा बच्चा होता है वो मैं पे कुछ नहीं बोलता, ऐसे ही बोलेगा जब जानेगा ना, जैसे अपने नाम से बोलेगा। मैं छोटे बच्चे तो चंचल को ये चाहिए, अब मुझे ये मालूम नहीं है चंचल मेरा ही नाम है,
वो सब मुझे चंचल कहते थे, तो मैं कहना तो आया नहीं, मुझे कहना तो आया नहीं, मैं कोई यही सब मुझे इसी नाम से बोल रहा है, तो चंचल को ये चाहिए। बच्चा ऐसी हरकत करता है, इसलिए करता है, उसमें वो भी अभिमान से तो हुआ नहीं है, वरना अहम ब्रह्मास्मि कहते बनता ही नहीं है। ब्रह्म का हिस्सा हो गए, बस खत्म। अब तो विलय हो गए, अब तो ब्रह्म बन गए, तुम पूरे की पूरे उतने ही ब्रह्म हो। फिर अहम कहाँ रह गया? किसको अहम कहा? घटाकाश में घट फोड़ दिया, आकाश आकाश में विलीन हो गया। अब कैसे कहेंगे उसको घटाकाश? वो महाकाश का हिस्सा हो गया, वो महाकाश है। अब कोई घड़ा है ना कोई फड़ा है, कुछ नहीं। अब घड़ा फोड़ने के बाद कैसे उसका अलग रहा? यदि मेरा घड़े में पानी भरा है, नदी से लाते वक्त उसको मैंने जैसे ही ऊंचा, मेरा घड़ा फूट गया, इसी देर तो मैं कह रही थी ये मेरा घड़ा है, ये जो पेंटिंग वाला है मेरा घड़ा है। मैंने सबको कहा, यदि 10 घड़ी वहां पे, तो मैंने कहा ये मेरा घड़ा है। पर जैसे ही मैंने उसको उठाया, मेरा इधर आया भी नहीं तालाब से, और उधर ही वो मेरा घड़ा फूट गया। अभी ये घड़े का पानी मेरा था ना, अभी तो पानी पानी में मिल गया। अब कहाँ है घड़ा? पानी तो नदी बन गया वापस, वो जो जहां से उठाया वही वाटर बॉडी है अभी पानी। अब मेरा कहाँ गया और घड़ा कहाँ गया? दोनों ही फूट गए, तो शरीर तो रहेगा ही नहीं, पहले हटेगा। तो अहंकार जो है, अहंकार की बात प्रमुख चल रही थी। तो जितना अहंकार अधिक होगा, उतना ही सांसारिक वस्तुओं की अधिक ग्रहण करता है, ज्यादा से ज्यादा। फिर उसको मेरे को चाहिए। जितना सांसारिक बोझ अधिक होगा, उतना ही वो नीचे जाएगा, भारी हो जाएंगे, हम ओले बन जाएंगे। अब जितना हमारे बुद्धि में महत्व घुस गया ना, उसका घर बहुत सुंदर है, उसके कपड़े लगते बहुत सुंदर है, उसकी जमीन जायदाद इतनी है, उसका इतनी मान बड़ाई प्रशंसा है, ये तो भारीपना हो गया ना। इनसे दूर कैसे भागा जाए? अपना नाम कैसे हटाया जाए? अपने को हल्का कैसे रखा जाए? हमें ये प्रयत्न करना है, और हम तो उल्टे चल रहे हैं। कैसे नाम बढ़ाया जाए, कैसे धन बढ़ाया जाए? तो हल्के कहाँ हुए? सब तो बदल जाएंगे, हमारे जमीन में कोई और आ जाएगा, हमारे इच्छाओं को भी कोई और ढोएगा। अभी तो सब कुछ, हमारे कपड़े लगते सब किसी और के हो जाएंगे, गहने सब कुछ किसी और के हो जाएंगे। एक दिन तो हमारी इच्छाओं को भी, जो हमारे सपने भी ना, वो भी कोई और देखेंगे। आज मेरे नाम का एड्रेस है, कल इसमें एड्रेस बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, एड्रेस तो यही रहेगा। तो हम भारी हो रहे हैं ना, हम हल्के भी नहीं हो रहे। कितनी तकलीफ होगी फिर। हल्के रहो, कैसे हल्का रहा जा सके। गुण 3 है, इसमें तमोगुण सबसे भारी है, इसी से तमोगुणी मनुष्य नीचे आ जाता है। तो तीनों गुणों में तमोगुणी सबसे भारी है, वो परलोटी है पूरा। रजोगुण समान है, मीडियम है, तो रजोगुण वाला आदमी बीच में मनुष्य योनि में ठहर जाता है। सत्वगुण एकदम हल्का है, सत्वगुणी परमात्मा की ओर ऊपर उठता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसाः। परमात्मा हल्का होएंगे तो परमात्मा के सानिध्य में रह पाएंगे, एकाकार हो पाएंगे। और सत्वगुण परमात्मा को विशेष प्रिय है। परमात्मा सत्वगुण में। अच्छा, एक बात और है, हमें क्या बनना है? जैसे यहाँ कुछ भी नहीं, यदि कोई विशेष चीज है तो सत्य है। आज भी हम किसी सत्य विशेषता के साथ में किसी को देखते हैं ना, वो हमें इम्प्रेस करते हैं। तो विशेष क्या है? सत्य है, और कुछ भी विशेष नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो सत्य विशेष, लेकिन सत्य अपने आप में फिर निर्विशेष है। हमारे लिए सत्य विशेष है, पर सत्य अपने आप के लिए निर्विशेष है। सत्य वैसे विशेष नहीं है अपने आप में, सत्य नॉर्मल, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। फिर सत्य तो निर्गुण हो जाएगा, लेकिन सत्य को जो अडॉप्ट करता है वो विशेष बन जाता है। तो आज यहीं तक ही हम करेंगे। राम राम, प्रणाम सभी को।